सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि दो एलिमेंट्स या एटम्स के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है, और एक बॉन्ड तब होगा जब दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हों, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर हो। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर हम उसके और एक और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म करवाएं, यानी कि अगर हम दो हाइड्रोजन्स को कंबाइन करें, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स कंबाइन होके नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे, दैट इज H2। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड को? लाइक हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे H डॉट, और इसी के सामने एक और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे, दैट इज H डॉट। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इस इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेफ्ट वाले हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास अब दो इलेक्ट्रॉन है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन, एक सामने से शेयर करा गया इलेक्ट्रॉन। सो उसके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अब वो स्टेबल है। सेम इसी तरीके से अगर हम राइट वाले हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, पहला जो खुद के पास इलेक्ट्रॉन था वो, प्लस लेफ्ट वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अब उसके आउटर मोस्ट शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। इट मीन्स उसका आउटर मोस्ट शेल भी अब कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो भी अब स्टेबल है। यहाँ पे शेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है। अब इन दोनों डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम एक सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बॉन्ड ये बताएगा कि यहाँ पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए। जब हम इन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे तो एक ही बॉन्ड बनेगा। सो यहाँ से हमें ये क्लियर होगा कि दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में एक ही बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और इस टाइप के कंपाउंड्स को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बने कंपाउंड्स भी कह सकते हैं।